नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आप देख रही हैं यहाँ पर रोड जो नीचे आ रहा है उसमें है और वकील भी आज प्रदर्शन करने उतरे हैं। पहले भी कई बार इन्होंने रोड ब्लॉक किया था फ्लाईओवर के ऊपर। आज फिर से एक बार वकील भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिवचाय के माध्यम से कई बार उन्होंने अपनी मांगों को रखने का प्रयास किया पर अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई और इस समय फिर से और आज वकीलों का गुस्सा फूटा है। जम्मू हाई कोर्ट से नीचे रोड की ओर जाते हुए हर कोई आज सड़कों पर है, चाहे बात करें आम जनता की, चाहे अस्थायी कर्मचारियों की, चाहे बात करें युवाओं की सड़कों पर। वहीं दूसरी तरफ अब वकीलों ने भी मोर्चा खोला है अपनी मांगों को लेकर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लगातार इस बार एसोसिएशन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से आज वकीलों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए ये हाई कोर्ट रोड की तरफ आते हुए वकील और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिवचाय के माध्यम से अपनी जनता के व्यूवर के समक्ष हम रख रहे हैं और इस सड़क को बंद कर दिया गया है, यानी रोड की यातायात को बंद कर दिया गया और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जाने का प्रयास करेंगे। क्या कहना है इनको अपनी मांगों के लिए आज यहाँ पर? जम्मू के शहरियों आप सबको इल्म है कि बार एसोसिएशन जम्मू इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हमारे नहीं कर रहे हैं सारी की सारी आपने प्रोटेस्ट करना है कि ऐसे ही प्रोटेस्ट करना है वो इसी कॉम्प्लेक्स करने तो आप सारे माइक लेके आ जाते हैं। चलो पीछे पीछे हम कई दिनों से मान लिया आवाज चलो यार पीछे पीछे रास्ता बंद करना है, रास्ता बंद करना ना। चलो आ जाओ रोड बंद लाइव चल रहे हैं। इसलिए वुकला साहिबान ने आज एजुकेशनल पाथ जो है उसको अडॉप्ट किया है। आज वो पहली बार कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर निकल के इस चौक तक आए हैं। ये चेतावनी हम एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं कि हमारी मांगे इमीडिएटली पूरी की जाए, नहीं तो बार हर एक फिरके के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ट्रेडर्स हो, स्टूडेंट्स हो, अनएम्प्लॉयड यूथ हो, लेबर के लोग हो, फार्मर्स हो, जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है, हर एक को हम अपने साथ मिलाएंगे और अपनी जंग जो है वो सड़कों पे गांव-गांव कूचे-कूचे में ले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से आज ये फिर से एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए और इमीडिएटली कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए जिससे सारी की सारी कोर्ट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। अगर नहीं होती तो मैंने अपना जो नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है, बार एसोसिएशन के लोग बैठ करके कल भी काम वर्क सस्पेंड रहेगा, कल हमारी मार्च धरना रहेगा हमारे वहाँ कोर्ट प्रीमिसेस में। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो हम सभी लोगों को, सभी साथियों को, सभी प्रेस वालों को भी देंगे। JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। आप बार की हिस्ट्री को देखिए, वो चाहे टाइमिंग का इशू हो, चाहे दरबार मूव का इशू हो, चाहे जम्मू सूबे के साथ रीजनल जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो इशू हो, हर एक इशू पे जम्मू के लोगों ने यूनाइटेडली बार एसोसिएशन के साथ मिलजुल करके एजिटेशंस की हैं और जितनी एजिटेशंस हमने बार ने की है सारी की सारी एजिटेशंस हमने जीती हैं।
आज हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी सिंपल है। हमने रिपीटेडली इन राइटिंग और ओरली जो भी हमारे यहाँ के डेलीगेशंस मिले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमने उनको ये बात कही है कि हमारे पास यहाँ हाई कोर्ट प्रीमिसेस में बहुत सी जगह है, आप आराम से एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए। अगर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बन जाता है हमारे इस कोर्ट प्रीमिसेस में, उसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वर्क हमारी कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर गया है, आज भी बुकला साहिबान को और जनरल पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं, वो वापस आ जाएगा। हमने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज की डेट में जहां वो लोग बैठते हैं, वहां जाके प्रेस वाले भी उसको देखें, वहां तो एक बेंच भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वहां बहस नहीं की जा सकती, इसलिए वो लोग ऑनलाइन काम आज भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, रजिस्ट्रेशन वर्क वहां आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहां आ जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात इनिशियली चलती आ रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ बन जाएगा। जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो भी यहाँ बन जाएगा। तो बुकला साहिबान और जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रेस के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारी मुंसिफ के कोर्ट्स हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हर एक कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, भद्रवाह हो, किश्तवाड़ हो, हमारे जम्मू सूबे के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये सारे के सारे जितनी भी हमारी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जितनी भी फोरम्स हैं, वो सारी वहीं पे सिचुएटेड रहनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोर्ट प्रिंसेस के अंदर दिक्कत ना आए। पहले भी एक बार प्रदर्शन किया गया था विक्रम चौक पुल के ऊपर, तो उसके बाद आप लोग खुद दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, आज खुद इंसाफ के लिए आपको बाहर निकलना पड़ा। देखिए, हमने पहले किया था और हमें ये एश्योरेंस मिली थी कि विद इन डेज हम आपकी जो डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को रिड्रेस करेंगे और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव रोड भी बन जाएगी कोर्ट प्रिंसेस में जाने के लिए, अल्टरनेटिव रोड भी बन जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें सड़कों पे आज उतरना पड़ा। और हम आपके मीडियम से पब्लिक को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये याद करवाना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है कि जहां भी पब्लिक के, जहां भी लोगों के ग्रीवेंसेस हो, उन ग्रीवेंसेस को जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो इसके बाद क्या? फिर आपको पता है एजुटेशनल पाथ आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, इसके आगे जो आप चाहते हो, जहां भी आप बढ़ना चाहते हो, वो हम आगे भी बढ़ेंगे। उसमें जम्मू बंद भी हो सकता है, जम्मू अब सूबे के अवाम जो है उसको हम अपने साथ मिलाएंगे, उनकी मीटिंग कॉल करेंगे और सारे के सारे जितने भी हमारे मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए। साफ तौर पर बार एसोसिएशन हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर हमारी आने वाले समय में मांगे पूरी नहीं की गई तो एक जन आंदोलन होगा, जम्मू बंद की कॉल भी दी जा सकती है। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हाई कोर्ट के बाहर के रोड के जहाँ पूरी तरह से जो कि यातायात को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि काफी लंबे अरसे से इन वकीलों की मांग थी, जिसे नजरअंदाज कर रहा है प्रशासन। पर आए दिन इस तरह के प्रदर्शन आखिर किस ओर लेकर जाते हैं। इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह हाथों में तिरंगे झंडे हैं और यहाँ पर रोड को बंद कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक जन आंदोलन उमड़ेगा और साथ ही साथ जम्मू बंद भी हो सकता है और फैसला प्रशासन के हाथ है। जो लोग इंसाफ दिलाते हैं आज वही इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हर कोई आज सड़कों पर उतरा अपनी मांगों को लेकर। कभी बात करें हम युवाओं की, ले लिया। और इस समय आप देख रहे हैं इनकी मजबूरी है रोड को बंद करना और इस समय आपने देखा हाथों में तिरंगे झंडे लेकर यहाँ पर इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ पर पुलिस भी तैनात है पूरी तरह से और देखिए यातायात भी बंद कर दी गई है फिलहाल।
क्योंकि लगातार इन लोगों ने पहले भी जो बात करें तभी ब्रिज को बंद किया था अपनी मांगों को लेकर, पर कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से ढीला रवैया कतई अब मंजूर नहीं। इसी के चलते आज फिर से इन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट का जो रोड है बंद किया और आप देख रहे हैं आवाजाही भी फिलहाल बंद की गई है। और इसी के चलते यहाँ पर इनको ये कहना चेतावनी भी दी प्रशासन को कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो जम्मू बंद भी हो सकता है। क्योंकि बार एसोसिएशन जम्मू की बात करें तो जम्मू की जनता के हित की बात हमेशा इन्होंने समर्थन दिया। आज जो लोगों को इंसाफ दिलाने वाले खुद आज सड़कों पर उतरे हैं इंसाफ मांगने के लिए। लगातार इस समय दैनिक शिफ्ट टाइम से लाइव दृश्य बता रहे हैं जम्मू हाई कोर्ट के बाहर के रोड के। इस समय हमारे साथ सर आपका नाम जाने सबसे पहले। मेरा नाम अजहर उस्मान खान है जनाब। सर क्या कहेंगे, इंसाफ दिलाने वाले जनता को आज खुद इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनको सड़कों पर उतरा कि किस तरह का रवैया चल रहा है? देखो, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमने कुछ डिमांड जो है हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रखी थी। वो डिमांड थी हमारी कैट को लेकर कि कैट का बेंच जो है कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर या कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उसके अंदर होना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट का इशू था, डेप्ट ट्रिब्यूनल का इशू था और सबसे बड़ा इशू जो रजिस्ट्रेशन का इशू था। इन इश्यूज के लेकर हमने पहले भी स्ट्राइक की थी और हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई थी और हमने एक मेमोरेंडम भी पेश किया था कि हमारी इन बातों को सुना जाए। जनाब, आप जानते होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से हम कहते होंगे, जब हमारी यहाँ स्टेट थी पहले तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट को बाइफरेट किया और बाइफरेट करके हमारी यूटी बनाई। सबसे दुख की बात है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ जो खिलवाड़ किया है वो यूटी बना के। उसके बाद जम्मू की जनता को ये होप थी कि जम्मू के अंदर डेवलपमेंट होगी और आप देखेंगे जो आज का काज है ना कि सिर्फ एडवोकेट का काज है, ये हमारी जनता का काज भी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास कंज्यूमर कोर्ट में भी केस है, मेरे पास डेप्ट ट्रिब्यूनल में भी केस है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है। अब मैं एक जगह रह के 4 जगह में कवर नहीं कर सकता। उससे क्या होगा, पैसे तो मैं ले लूंगा बट क्लाइंट सफर होगा। अब हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश थी कि आप इतनी अन्य और बहरी डेफ एंड डम सरकार क्यों बन गई हो? आपके युवा आपके अंडर आपके दौर में स्कैम हो रहे हैं, स्टूडेंट सड़कों पे हैं, वकील सड़कों पे हैं, बिजनेसमैन सड़कों के हैं। ये डेवलपमेंट की 370 टूटने के बाद तो ये सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी कि एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एक बिल्डिंग बनाई जाए जिसके अंदर ये सारे ट्रिब्यूनल जैसे कैट हुआ, डेप्ट ट्रिब्यूनल हुआ, कंज्यूमर कोर्ट हुआ, सारी हुई तो पब्लिक जो है इजिली एसेस कर सकेगी जस्टिस को। ये छोटी सी डिमांड थी। वकील तो सफर कर रहे हैं पर आम जनता भी कहीं ना कहीं काफी सफर कर रही है। आम जनता ही कर रही है सफर और हमारा काम बीइंग एडवोकेट, वकीलों का काम ही जस्टिस दिलाना है, जस्टिस दिलाना है क्लाइंट को। अगर आज हम क्लाइंट्स के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर हम एक जगह पे बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे तो हम क्या जस्टिस दिलाएंगे अपने क्लाइंट को? क्या लगता है अगर आने वाले समय में आपकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ये आंदोलन बढ़ भी सकता है? हाँ, अभी हमारा 2 दिन के लिए आंदोलन रखा गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस आंदोलन को सुनती है और अगर कोई ऐसा ऑर्डर करती है जो लोगों के हक में और वकीलों के हक में होता है तो हम आगे प्रोटेस्ट के लिए नहीं चलेंगे। अगर इन 2 दिन में कोई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है लेने के लिए इस डिसीजन को तो हम जरूर जो है इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जाएंगे। ये आज हम जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो डिस्कस करेगी, अगर ये हमारे मांगों को सुनते नहीं तो हम जो हमारी एसोसिएशन डिसाइड करेगी हम उनके साथ हैं। साफ तौर पर वकीलों की ओर से भी अब चेतावनी दी गई है कि 2 दिन के अंदर अगर कोई भी प्रशासन की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तो ये इस आंदोलन को बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे आम जनता की दिक्कतें बढ़ सकती है। क्योंकि जनता वैसे ही लगातार सफर कर रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं वकील अब अपने इंसाफ को मांगने के लिए सड़कों पर उतरे। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू हाई कोर्ट के बाहर के आपको बता रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट विशाल हमारे साथ जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। विशाल जी क्या कहेंगे, आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन चलता है, अब वकील भी सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को। देखिए मैम, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि लोग अपने आप को बचाने के लिए वकीलों के पास आते हैं। अपनी उनके ऊपर कोई भी जुल्म हो, कुछ भी हो तो क्या जस्टिस के लिए वकील, अब वकीलों को जस्टिस चाहिए, वकील कहाँ जाए? गवर्नमेंट सुन रही नहीं, एलजी साहब सुन नहीं रहे, सारे सोए पड़े हैं पूरी। अब हम तो सड़कों पे आएंगे और दूसरा सारा हमारे पास मीडिया का, मीडिया ही हमारी बात आगे तक पहुंचाए तो बात चले। तो देखिए आज हम ये कर रहे हैं, कल हम आगे तक जाएंगे और आगे तक जाएंगे। एलजी साहब को उठाएंगे, जगाएंगे कि उठे सर, हमारा
जो हम सफ़र कर रहे हैं, जो यहाँ से कोर्ट जा रही है, उनको कम से कम आप कोर्ट में ही रहने दें। इतनी है हमारे पास, क्यों बाहर भेज रहे हो आप? लगातार आप देख रहे हैं इस समय हाथों में तिरंगा झंडा है और यहाँ पर नारेबाजी लगाई जा रही है हर कोई यहाँ पर। और फिलहाल इन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर प्रशासन की ओर से 2 दिन के अंदर कोई इनके हक में फैसला आता तो ये से स्थगित कर दे, अन्यथा आने वाले समय में एक जन आंदोलन होगा। जम्मू बंद की काल भी दी जा सकती है। जो यहाँ के प्रधान है बार एसोसिएशन के भारद्वाज जी, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है जो लोग लोगों को इंसाफ दिलाते हैं आज वही इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आखिर ये भी कहा जा रहा है कि आखिर गूंगी बैरी सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा या सुनाई दे रहा। अब देखना यह है कि इनका ये प्रदर्शन क्या रंग लाता है, क्या वाकई प्रशासन या सरकार के हक में कोई फैसला सुनाती है, क्योंकि ये लोग तो सफर कर रहे हैं पर जनता कई गुना सफर कर रही है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद।